जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स नासुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 4 जून 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। एनपीएस वाले कर्मचारियों को यूपीएस का मिलेगा अतिरिक्त लाभ। 8 सीपीसी में 14% से 54% की होगी बढ़ोतरी। मिनिमम एफएफ 1.92। अग्निवीर के लिए 5% नहीं 20% कोटा। कैबिनेट की मोहर। आर्मी वास पुलिस एसएचओ ने एनकाउंटर की दी धमकी। एडब्ल्यूएचओ के नाम पर धांधली, फर्जी कर्नल हुआ गिरफ्तार। सीईए क्लेम फॉर एक्स सर्विसमैन कब होंगे शुरू। और डीजीआर जॉब फेयर में नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत। एनपीसी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त यूपीएस लाभ की घोषणा कर दी गई है। एनपीएस का हिस्सा रहे 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अब खुश होने का एक कारण है। कम से कम 10 साल के आहार सेवाएं वाले लोग एनपीएस के तहत पहले से प्राप्त लाभों के अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी भी इस अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र होंगे। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो कि 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए, वे अब दो अतिरिक्त लाभों में से चुन सकते हैं। वे या तो अपने अंतिम मूल तनख्वाह के 10वें हिस्से के बराबर एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही हर 6 महीने की सेवा के लिए डीए प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर उनकी एनपीएस पेंशन यूपीएस के तहत मिलने वाली महंगाई राहत से कम है तो वह मासिक टॉप अप प्राप्त कर सकते हैं। इन लाभों का दावा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीओ ने एनपीएस विनियम 2025 के तहत एकीकृत पेंशन योजना को आधिकारिक रूप से शुरू किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। बहुत अच्छी खबर है ये। 8वें वेतन आयोग पिछले वेतन आयोग में 54% और 14% की बढ़ोतरी के बाद कितनी बढ़ोतरी होगी। जब 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा की है तब से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही है। अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है। कुछ फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग, ताकि सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मौजूदा वेतन पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की जा सके। हालांकि वे उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मांग पर सरकार की सहमति मिलना इतना आसान नहीं लगता। 2.86 और 1.92 असल बढ़ोतरी क्या होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को बेसिक सैलरी पर लागू किया जाएगा। उदाहरण के लिए आय वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के तौर पर 1.92 की सिफारिश करता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो जाएगी। इसी तरह अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए हो जाएगी। अब देखो सरकार क्या बात मानती है। अग्निवीरों को योगी सरकार ने दिए गुड न्यूज। पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र सीमा में भी मिलेगी छूट। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री अग्निवीरों को लिए गुड न्यूज दे रहे हैं कि 20% आरक्षण पुलिस में होगा उनका, और इस बात को यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा दी गई है। सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस विभागों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देगी। यूपी के कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग में शामिल होने वाले अग्निवीरों को उम्र में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा आरक्षण के अंदर आरक्षण। यूपी सरकार के पुलिस बल में कांस्टेबल, घुड़सवार, पुलिस और फायरमैन सहित कई पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% देने की फैसले पर मीडिया से बातचीत में सुरेश खन्ना ने बताया कि अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल की सर्विस पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट खबर। गांव बिकाऊ हुए पोस्टर लगाने वाले पूर्व सैनिक के बेटे को एसएचओ ने दी एनकाउंटर की धमकी। जाने क्या है पूरा मामला। भटिंडा के गांव बिकाऊ पोस्टर लगाकर गंभीर होता जा रहा है। घटनाक्रम में पीड़ित परिवार की सहायता करने के बजाय एसएचओ ने बाई भक्तौर में पोस्टर लगाने वाले युवक को एनकाउंटर करने की धमकी दी। यह युवक लखबीर सिंह उस पूर्व सैनिक रणवीर सिंह का बेटा है, जिनकी दोनों टांगे नशा तस्करों ने तोड़ डाली। धमकी के बाद युवक ने एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एसएसपी ने एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। उधर डीजीपी ने पटियाला में बताया कि मामले में एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह तुरंत इस मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करे। इस मामले में दोनों पक्षों की बात की बारीकी से छानबीन की जा रही है ताकि मामले की पूरी असलियत पता चल सके। यह पूरा मामला उनके नोटिस में है, इस पर पहले से ही जांच की जा रही है। नेक्स्ट खबर। पंजाब में वृद्धावस्था से फर्जी आर्मी कर्नल बनकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एक बयान में कहा था कि आरोपी सीताराम गुप्ता, जो पंजाब के मनसा का निवासी है, खुद को भारतीय सेना में कर्नल बता रहा था और फर्जी एडब्ल्यूएचओ
योजना के तहत फ्लैट और दुकानें देने का वादा करने पर लोगों को ठग रहा था। 77 वर्षीय एक व्यक्ति पंजाब पटियाला स्थित एक वृद्धाश्रम में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी है। उनका नाम है सीताराम गुप्ता, जो कि पंजाब के मनसा निवासी रहने वाले हैं। पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा अपूर्व गुप्ता ने बयान में कहा है कि पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और इतिहास के स्नातक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व छात्र गुप्ता दिल्ली के विवेक विहार पुलिस थाने में दर्ज 2007 में धोखाधड़ी के एक मुकदमे के मामले में बच रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि उनके शिकायतकर्ता AWHO योजना के तहत फ्लैट और दुकान देने का प्रस्ताव देकर उससे कथित तौर पर 56,000 रुपए लिए और जाली रसीद जारी कर दी। अपग्रेडेशन ऑफ केएसबी वेबसाइट रिकॉर्डिंग। केएसबी की वेबसाइट है जो कि अपना जो मिलता है अपने को भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, उसके लिए चिल्ड्रन अलाउंस के लिए दिया हुआ है ये अपडेशन के लिए। इसकी 31 मार्च 2000 तक तो डिप्लॉयड थी, बाकी आप इसके अंदर लेटर पढ़ सकते हैं। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। राम राम।